दैट टाइम आई गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्लाइम के एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें फ्री यूनियन बुलमुन गिल्ड का गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ईस्टर्न एम्पायर जरा से भी कोशिश नहीं कर रहा ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा के अंदर जाने के लिए। और गिल्ड मास्टर फूजी बोलने लगता है कि हमारे इंटेलिजेंट टीम काम कर रहे हैं उधर, तो हाँ तुम लोग बताओ हम लोग जुरा के अंदर कैसे जाने वाले हैं। और तभी 3 लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि उधर जाना एक बहुत ही खतरे का काम है और तुम देख नहीं सकते हो क्या हम लोग कैसे जिंदा वापस आए हैं। और उन तीनों में पहला बंदा इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है कावेल, जिसका काम होता है फाइटिंग का। और जो लड़की होता है उसका नाम होता है एरेन, जिसका काम होता है सॉर्सरर का। और लास्ट बंदे का नाम होता है गाइडो, जो कि सब कुछ चोरी करने में माहिर होता है। और तभी कावेल बोलने लगता है कि हम जब गुफा के अंदर गए थे तभी हमने देखा था कि जो स्टॉर्म ड्रैगन वेलोडोरा था वो गायब हो चुका था और हमने गुफा के अंदर काफी ढूंढा लेकिन उधर कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। और उसके बाद गिल्ड मास्टर फूजी बोलने लगता है कि अब मेरे सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है, गुफा के अंदर क्या हुआ था। और फूजी उन तीनों को 3 दिन का छुट्टी दे देता है। और फूजी बोलने लगता है कि अगली बार जब तुम लोग जाओगे तो तुम उस फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्योंकि वेलोडोरा के गायब होने की वजह से काफी मॉन्स्टर उधर एक्टिव हो चुके होंगे और उस फॉरेस्ट में जितने भी छोटे से छोटा चेंजेस होगा तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना। और ये बात सुन के वो तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में उन तीनों का दिमाग खराब हो चुका होता है, क्योंकि उन तीनों को बहुत ही कम दिनों का छुट्टी मिला होता है। और वो तीनों गिल्ड मास्टर फूजी को गाली देने लगता है और एरेन बोलने लगता है कि हमें फिर से उसी फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। और काबिल बोलने लगता है क्या हम कंप्लेन करें और थोड़ा दिन के छुट्टी पाने के लिए। और तभी उन तीनों के सामने एक लड़की आ जाता है और काबिल बोलता है कि कौन हो तुम। और वही लड़की बोलने लगता है कि क्या तुम लोग उसी ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा में जाने वाले हो। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगती है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ जा सकती हूँ। और एरेन बोलता है कि श्योर तुम जा सकते हो। और काबिल बोलने लगता है मैं तुम लोगों का लीडर हूँ तो मेरा बात भी सुना करो कुछ भी करने से पहले। और एरेन बोलने लगता है कि जब हम लोग ट्रैवल बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ करते हैं तो वो ट्रैवल बहुत ही मजेदार बन जाता है। और उसके बाद वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है शिजू। और उसके बाद वो तीनों शिजू को वेलकम करते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में रिमुरु और रांगा को दिखाया जाता है, जहाँ पे रिमुरु बोलता है कि मुझे ठीक से देखो रांगा। और उसके बाद रिमुरु टेम्पेस्ट स्टारवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपना एक स्किल यूज करता है जिसका नाम होता है ब्लैक लाइटनिंग और एक पत्थर को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है। और रिमुरु बोलता है कि मैं सिर्फ अपना न्यू स्किल को ट्राई कर रहा था और मुझे ये नहीं पता था ये स्किल इतना ज्यादा पावरफुल है, तो अगली बार मेरे को थोड़ा केयरफुल होके रहना पड़ेगा। और उसके बाद रांगा और रिमुरु जाने लगते हैं और रिमुरु सोच रहा होता है कि सब कुछ बहुत ही पीसफुल चल रहा है। और हमें बताया जाता है कि रिमुरु और काइजिन डॉर्गन सिटी से आए हुए कुछ हफ्ता हो चुका है। और हमें नेक्स्ट काइजिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे काइजिन सभी गॉब्लिन्स को शॉर्ट का काम सिखा रहा होता है। और हमें नेक्स्ट दूसरे भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी को आर्मर बनाने का काम सिखा रहा होता है, जिसका नाम होता है ग्राम। और वो बोल रहा होता है कि ट्रेनिंग किसी भी इंसान को बहुत ही स्किल्ड बनाता है। और हमें नेक्स्ट डॉट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्राफ्टमैनशिप में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है और वो भी सिखाने लगता है सभी को। और हमें नेक्स्ट मार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी को आर्किटेक्चर का काम सिखा रहा होता है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होता है। और रिमुरु सोचने लगता है कि और कुछ ही दिनों के अंदर गॉब्लिन विलेज तैयार हो जाएगा। और रिमुरु बोलता है कि जब हम डॉर्गन से गॉब्लिन विलेज में आए थे तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रिगार्ड बोल रहा होता है कि मास्टर रिमुरु आपके बारे में सभी ने रूमर्स सुने हैं और हमारे नजदीक जो गॉब्लिन विलेज था वो सभी प्रोटेक्शन पाने के लिए हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। और रिमुरु ग्रेट सेज से पूछता है कि इधर कितने लोग हैं। और ग्रेट सेज बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 500। और रिमुरु सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि इन सभी को मैं जाने के लिए बोलूंगा, लेकिन जो ग्रेट सेज है उसने बोला था कि स्टॉर्म ड्रैगन वेलोडोरा के गायब होने की वजह से काफी सारे स्ट्रॉन्ग क्रिएचर गॉब्लिनों पे हमला करने के लिए आएंगे और गॉब्लिन काफी तेजी से मर जाएंगे। और इसीलिए रिमुरु इधर इन सभी को रहने के लिए मना नहीं कर सकता था। और रिमुरु बोल देता है कि तुम लोग इधर सभी रह सकते हो। और रिमुरु सभी 500 गॉब्लिन्स को फिर से नाम दे देता है और 3 दिनों के लिए स्लीप मोड में चला जाता है। और हमें नेक्स्ट गोप्टा को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक उल्फ को समन करता है
और बाकी गॉब्लिन्स को टीच कर रहा होता है कि कैसे एक टेम्पेस्ट वुल्फ को समन किया जाता है। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोप्टा उधर ही जेल में लटका हुआ था, तो रिमूर ने भूल गया था गोप्टा को लेने के लिए और वो बहुत ही ज्यादा प्रे कर रहा था इधर से निकलने के लिए, और तभी उसके प्रे के वजह से एक टेम्पेस्ट वुल्फ उस जेल में समन हो गया था और इसी वजह से वो उसी किंगडम से भागने में सक्सेसफुल हुआ। और हमें रिगर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बोला जाता है कि रिगर्ट को गॉब्लिन लॉर्ड से गॉब्लिन किंग बना दिया गया है और वो अभी सभी विलेज के एल्डर को लीड करेगा। और रिगर्ट बोलने लगता है कि हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है हमारे सिक्योरिटी टीम रिगुर के तरफ से, और वो बोलता है कि उस मैसेज में ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है। और रिमूर बोलता है कि मॉन्स्टर्स, और रिगर्ट बोलता है कि शायद कोई दूसरा नेशन इस फॉरेस्ट में कब्जा करने के लिए आया होगा। और नेक्स्ट हमें कावल की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो भाग रहे होते हैं एक बड़े से चींटी से डर के, और गीडो बोलता है कि ये सब कुछ कावल की वजह से हुआ है क्योंकि उसी ने ना जान के जायंट एंट नेस्ट को शॉर्ट से तोड़ दिया था। और एरन बोलता है कि हमारा लीडर इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है, और वो बोलने लगते है कि अगर मैं इधर मर जाऊंगा तो मैं भूत बन के तुमको हॉन्ट करूंगा। और काबेल बोलता है कि ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सब इधर एक साथ ही मरने वाले हैं। और तभी हमें शिजू को दिखाया जाता है जहाँ पे शिजू अपना शॉट निकालती है जिसमें फायर लगा हुआ होता है, और उसके बाद वो अटैक करता है चींटी के ऊपर और चींटी जल के राख हो जाता है। और ऐसे ही करते करते वो एक एक करके सभी चींटी को मार देता है, और तभी उनमें से एक चींटी मरा नहीं होता है और उसमें अटैक करने लगता है, लेकिन जो शिजू होता है उसे कुछ होने लगता है और वो घुटनों में बैठ जाती है और वो चींटी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो चींटी एक धमाके से मर जाता है। और एरन बोलता है कि शिजू क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद रिमुरु का आवाज सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है कि ब्लैक लाइटनिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है। और वो लोग देख के बोलते हैं कि एक स्लाइम, और उनमें से गीडो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि एक स्लाइम बात भी कर सकता है। और रिमुरु शिजू से बोलने लगता है कि क्या तुम ठीक हो और तुम्हारा मार्क्स इधर नीचे गिर गया है तो ये ले लो। और शिजू वही लड़की होती है जो कि रिमुरु मैजिक क्रिस्टल में देखा था, और रिमुरु सोचने लगता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतने जल्दी मिलने वाले हैं। और शिजू रिमुरु को शुक्रिया अदा करता है उसके जान बचाने के लिए। और हमें नेक्स्ट उसी उन लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे होते हैं, और रिमुरु बोलता है कि मैंने शायद इन लोगों को कहीं पे देखा है। और ग्रेट सेज बोलता है कि तुमने उन लोगों को उसी केव में देखा था। और शिजू अपनी मैजिक की वजह से उस मास्क के आर पार खाना खा रही होती है। और तभी रिगर्ट बोलता है कि क्या तुम लोग इधर कंफर्टेबल फील कर रहे हो? और रिगर्ट अपने मास्टर रिमुरु से इंट्रोड्यूस कराता है और वो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक स्लाइम इन सभी का मास्टर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है। और रिमुरु बोलता है कि हाय मैं हूँ रिमुरु और मैं कोई भी बुरा स्लाइम नहीं हूँ। और वो लोग खाने का शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी बोलते हैं कि हमारे जान बचाने के लिए शुक्रिया। और तभी वो लोग खुद को एक एक करके इंट्रोड्यूस करते हैं, और काबेल बोलता है कि ये है हमारा टेम्पररी मेंबर जो कि हमारे साथ ही रहने वाला है। और रिमुरु सोचने लगता है कि शायद शिजू सच में एक जापानीज गर्ल होगा। और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ब्लू मून किंगडम के गिल्ड मास्टर के कहने पे इधर आए हुए हैं। और उसके बाद रिमुरु सोचने लगता है कि विलेडरों के गायब होने की वजह से इतना सब कुछ चेंज होगा मुझे पता नहीं था, और बहुत सारे लोग उसी गुफा में जा रहे हैं और यहाँ तक कि उस फॉरेस्ट में भी छानबीन कर रहे हैं। और उसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम लोग इधर ही थोड़ा रेस्ट करो और ये रात भी तुम लोग इधर रह सकते हो। और हमें नेक्स्ट सीन में शिजू को दिखाया जाता है जहाँ पे रिमुरु आके बोलते हैं क्या तुम्हारे पास 1 मिनट होगा बात करने के लिए, मुझे कुछ तुमसे पूछना है। और उसके बाद शिजू बोलती है कि हाँ मैं जापान से हूँ, क्या तुम भी जापान से हो? और रिमुरु भी हाँ बोलता है। और शिजू बोलता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुआ। और शिजू बोलते है कि तुम इधर कैसे आए हो? तो रिमुरु बोलता है कि मैं असल में स्टैब हुआ था और स्टैब की वजह से मैं मर के इस वर्ल्ड में आ गया हूँ। और रिमुरु बोलता है कि तुम कैसे इधर आए हो? तो शिजू बोलते है कि मैं इधर समन होके आया हूँ। और उसके बाद रिमुरु सोचने लगता है कि विलेडर ने सही बोला था कि कैसे 30 मेजेस को मिला के एक रिचुअल परफॉर्म करके समन किया जाता है। और समन किया हुआ पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो समनर जिसे समन करता है उसके सोल पे एक कर्स लगा देता है जिससे कि वो समनर की बातें टाल नहीं सकता। और रिमुरु बोलता है कि तुम कहाँ से समन हुए हो? और वो लड़की बोलता है कि बहुत टाइम पहले मेरा टाउन जल रहा था और बहुत ही बुरी हालत में चल रहा था जो कि एक वार का सीन होता है और ऊपर से बॉम्ब भी गिर रहा था। और शिजू बोलते है कि मैं और मेरे मॉम एक साथ थे लेकिन तभी हम लोग अलग हो गए थे। और उसके बाद रिमुरु गेट से बोलता है कि क्या मैं थॉट कम्युनिकेशन के जरिए मेरा थॉट शिजू को समझा सकता हूँ? और उसके बाद शिजू को रिमुरु की सारी मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ पे वार के बाद जापान बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री बन चुका होता है और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा होता है और बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग और शहर बन चुके होते हैं। और शिजू बोलते कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, काश मैं अपने मॉम को
ये सब दिखा पाती। उसके बाद हमें काइडो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि क्या हम थोड़ा बातचीत कर सकते हैं गॉब्लिन विलेज के बिल्डिंग के बारे में। और उसके बाद रिमूर और काइडो जाने लगते हैं और हमें नेक्स्ट सीन में वही फर्स्ट एपिसोड का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की वैनिश हो चुकी होती है जो कि इस वर्ल्ड में समन होकर आया था और एक बंदा बोल रहा होता है कि फिर से फेलियर और वो लड़की हेल्प मांगती है और वही बंदा बोलने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एकदम बेकार होगी लेकिन ये तो थोड़ा काम की है। और वो बंदा बोलता है कि एल्फ्रिड मैं इस लड़की की बॉडी को तुम्हें सौंपता हूँ और वो मॉन्स्टर उस लड़की की बॉडी को कंज्यूम कर लेता है और एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।